राजा जनक और मुक्ति का मार्ग। बहुत समय पहले मिथिला के स्वर्णिम राज्य में एक बुद्धिमान और धर्मपरायण शासक रहते थे, राजा जनक। उनका दरबार विद्वानों, ऋषियों और योद्धाओं से भरा रहता था। फिर भी राजा बेचैन रहते। धन था, शक्ति थी, राज्य में शांति भी थी, पर कुछ अधूरा था। एक शांत रात तारों से सजे आकाश के नीचे राजा जनक गहरी सोच में डूबे बैठे थे। उन्होंने संगमरमर के महल को देखा, मौन खड़े पहरेदारों को और टिमटिमाते दीपों को, और धीरे से स्वयं से पूछा, जब मैं मर जाऊंगा तब इन सब का क्या होगा? इस प्रश्न से विचलित होकर अगली सुबह राजा ने महर्षि याज्ञवल्क्य को दरबार में बुलवाया। आदरणीय, राजा ने कहा, मैंने सदा न्यायपूर्वक राज्य किया है, धर्म का पालन किया है, फिर भी मृत्यु का भय है, अज्ञात का भय है। कृपा कर बताइए, जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है तब क्या होता है? ऋषि याज्ञवल्क्य ने अपनी आंखें बंद की और एक शांत मुस्कान के साथ बोले, राजन, जब यह देह गिरती है, आत्मा एक यात्रा आरंभ करती है। एक ऐसी यात्रा जो न धन से तय होती है, न पद से, बल्कि केवल एक ही चीज से, कर्म। याज्ञवल्क्य बोले, आत्मा भटकती है, भ्रमित, जीवन से जुड़ी हुई, अपना शरीर जलते हुए देखती है, प्रियजनों को रोते हुए सुनती है, पर उत्तर नहीं दे सकती। वो भूख, प्यास, पीड़ा महसूस करती है, पर कोई उसे देख नहीं सकता। 11 दिनों तक आत्मा पृथ्वी पर विचरण करती है और फिर उसे यमराज के दरबार में उपस्थित होना होता है। वहां आत्मा अकेली खड़ी होती है, न कोई मुकुट, न सेवक, न सोना, सिर्फ उसके कर्म उसके साथ होते हैं। किसी अनजान को बोले गए प्रेमपूर्ण शब्द, किसी निर्दोष को पहुंचाया गया दुख, जो प्रार्थनाएं अनसुनी रह गईं, जो सहायता बिना किसी अपेक्षा के दी गई, हर बात का मूल्यांकन होता है और उसी के आधार पर आत्मा को भेजा जाता है, या तो फल प्राप्ति के लिए, या दंड के लिए, पुनर्जन्म के लिए, या फिर मोक्ष के मार्ग पर। राजा जनक मौन हो गए। उन्होंने अपने हाथों को देखा, वही हाथ जिन्होंने राजा आज्ञाएं हस्ताक्षर की, तलवारें थामी और बच्चों को गोद में उठाया। जो कुछ भी मैंने बनाया, उन्होंने धीरे से कहा, यहीं रह जाएगा, पर मैं अकेला जाऊंगा। महर्षि याज्ञवल्क्य ने राजा के कंधे पर हाथ रखा। परंतु राजन, उन्होंने कहा, आप बुद्धिमान हैं और बुद्धि ही आपकी ज्योति है। आत्मा को बंधन में नहीं रहना चाहिए। सद्कर्म, निष्काम सेवा, ध्यान और सबसे बढ़कर परमात्मा का स्मरण, इन्हीं के द्वारा आत्मा इस चक्र से मुक्त हो सकती है। सजग होकर जिएं, ना कि आसक्त होकर। राज्य करें, पर धर्म के सेवक बनकर, ना कि स्वामी बनकर। और जब समय आए, प्रकाश की ओर बढ़ें, निर्भय होकर। उस दिन के बाद से राजा जनक ने केवल न्यायपूर्वक ही नहीं, बल्कि वैराग्य और करुणा से राज्य किया। बाह्य रूप से वे अब भी राजा थे, पर भीतर से वे पहले ही मुक्त हो चुके थे, क्योंकि उन्होंने वह परम सत्य जान लिया था। हम अकेले आते हैं, अकेले ही जाते हैं, पर हमारे कर्म हमारे साथ चलते हैं।